पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये जो मुहावरा है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठता है आपकी आरसीबी के टीम के ऊपर। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने युजवेंद्र चहल की फोटो का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ युजवेंद्र चहल की, जहाँ पे आरसीबी ने सबसे बड़ी गलती की। अगर ये कहा जाए कि अभी तक बहुत सारे ट्रेड्स हुए हैं, बहुत से प्लेयर्स को रिलीज किया गया है, लेकिन आईपीएल हिस्ट्री की अगर सबसे बड़ी गलती कहीं पे देखी जाएगी तो वो होगी आरसीबी का युजवेंद्र चहल को रिलीज करना। क्योंकि आईपीएल के मोस्ट विकेट टेकिंग गेंदबाज जो है वो आपके युजवेंद्र चहल है। एक सीजन जो है उन्होंने जो दूसरी फ्रेंचाइजी है यानी कि राजस्थान रॉयल्स है, उनके लिए उन्होंने पर्पल कैप भी जीती है और 2 सीजन बहुत ही बेहतरीन रहे, 20 से प्लस जो है उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। और ये चीज़ें जो है ना कहीं आरसीबी फैंस को तो बहुत ज़्यादा दुखती ही हैं, लेकिन आरसीबी की जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश रहती है। लेकिन सवाल ये थे, क्योंकि खुद युजवेंद्र चहल ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें नहीं पता कि क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से उन्हें आरसीबी ने रिलीज़ किया और उसके बाद से वापस खरीदा नहीं। और बहुत सारी ये भी सारी चीज़ें बात हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया, कुछ मैनेजमेंट से लड़ाई हुई है या क्या हुआ है। तो युजवेंद्र चहल ने भी बोला कि उन्हें भी रीज़न नहीं पता है। और अब 2 साल बाद जो है इस पर एक खुलासा हुआ है और यहाँ पर जो माइक हिसन है, जो पूर्व कोच रह चुके हैं और क्रिकेट को जो भी वहाँ पर देखा जाता है आरसीबी के मैनेजमेंट में उसके भी हेड रह चुके हैं, उन्होंने ना खुलासा कर दिया है कि आखिर क्या रीज़न रहा था और किस वजह से युजवेंद्र चहल को पहले रिलीज किया गया और क्या ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से उन्हें ऑक्शन में खरीदा नहीं गया। तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है ना बात करते हैं ओवरऑल युजवेंद्र चहल के स्टैट्स की। तो युजवेंद्र चहल ने आरसीबी के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो उन्होंने 114 मैचेस खेले जहाँ पे 139 विकेट्स निकाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा है। 8 सीजन उन्होंने आरसीबी को रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद से अगर बात की जाए तो दूसरा जो एक स्टैट आता है वो आता है कि आरसीबी के अलावा ओवरऑल अगर बात की जाए तो युजवेंद्र चहल ने टोटल जो है 145 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 187 विकेट्स लिए हैं और अभी तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो गेंदबाज हैं। तो ये तो बात है युजवेंद्र चहल के स्टैट्स की, क्योंकि नो डाउट आईपीएल की हिस्ट्री में इनसे बेहतरीन कोई भी गेंदबाज आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर बात की जाए स्पिनर्स की, इकोनॉमी भी बहुत ही डिसेंट रहती है और गेंदबाजी में जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके वो ब्रेक थ्रू की जो हम बात करते हैं ना वो लेके आए हैं और पर्पल कैप होल्डर रह चुके हैं एक सीजन में। पिछले 2 सीजन की अगर बात की जाए तो 27 विकेट्स लिए थे और उसके बाद जो है 21 विकेट्स लिए, अपनी टीम को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो माइक हिसन ने क्या कहा है, अब मैं आपको वो सुनाती हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्हें भी थोड़ा बहुत रिग्रेट है कि युजवेंद्र चहल को जो है मैनेजमेंट ने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि मैंने युजवेंद्र चहल को कॉल किया था जो भी ये सिनेरियो है उसके बाद से, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे। उनके लिए उनको ये जो ऑक्शन के डायनामिक्स हैं उन्हें समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड थे और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। वो आरसीबीएन रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें भी पता था कि आखिर इशूज़ क्या हुए जो जिसकी वजह से उन्हें छोड़ा गया। हम सिर्फ 3 ही प्लेयर्स रिटेन कर पाए क्योंकि हम चाहते थे कि हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल को ऑक्शन टेबल से उठा लिया जाए, लेकिन रिटेन हमने 3 ही प्लेयर इसलिए किए ताकि हमारे पास 4 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा आ जाए। और ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है मुझे आज भी कि हम जो है ये टॉप 2 मार्क्यू लिस्ट में उन्हें नहीं लेकर आ पाए और अपने बेस्ट एवर इन आईपीएल जो हमारा गेंदबाज है उसे नहीं ले पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत रेडिक्यूलस था और ये भी फैक्ट था कि वो नंबर 65 पे आए थे ऑक्शन लिस्ट में। इसकी वजह से जो है हमारे लिए ये कोई गारंटी नहीं थी कि हम उन्हें खरीद ही पाएंगे। इस वजह से जो है आरसीबी मैनेजमेंट को उनसे लेट गो करना पड़ा। माइक हेसन ने बहुत ही क्लियरली ये बात बोली है कि उन्हें रिग्रेट है और मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं वो रिग्रेट रहता है और वो जानते हैं कि वो बेस्ट थे, लेकिन जो ऑक्शन टेबल पे हुआ या जिस तरह से ऑक्शन डे पर युजवेंद्र चहल का नाम लेट आया वहाँ पे वो जो डाउट्स क्रिएट हुए और जो पैसों की कमी या कुछ और रीजंस रहे थे जिसकी वजह से जो है युजवेंद्र चहल को वो नहीं खरीद पाए। उन्होंने घंटों इस पर बातचीत की थी लेकिन वो चहल को अपनी टीम में वापस लेकर नहीं आ पाए। लेकिन इससे समझ आता है कि युजवेंद्र चहल को छोड़ना अभी भी सच में आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से मानी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी तक के जितने परफॉर्मेंसेस मैंने आपको बताया है, द बेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जो है वो है युजवेंद्र चहल। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक हमने देखा है कि राजस्थान के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से प्रदर्शन किया है, तो क्या युजवेंद्र चहल वापस से आरसीबी में कभी भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अगले साल जो है वो होने वाला है मेगा ऑक्शन, तो क्या राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो उन्हें रिलीज करेगी और उसके बाद से मेगा ऑक्शन में क्या आपको एक बार फिर से युजवेंद्र चहल दिखेंगे और क्या आरसीबी की मैनेजमेंट उन्हें लेगी या लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी और भी अपडेट्स, जानकारी और लेटेस्ट इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स के लिए क्रिकेट इंजीनियर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।